बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूबर्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल में बीफ पुलाव। तो ये मेरे स्टाइल में आप बनाइएगा और बहुत झटपट बनने वाला है ये। तो हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। मेरे पास ये 3 पाव मेरे पास बीफ का हड्डी वाला ये वो है बीफ है। ठीक हो गया। मैंने इसको ना प्लेन जो है ना क्या कहते हैं हल्दी और नमक 1 टीस्पून डाल के ना मैंने इसको बॉईल कर लिया था। और ये देखिए इसकी यखनी है, क्योंकि हड्डियों वाली जो थी वो ना यखनी बहुत अच्छी सी बन जाती है। तो ये इसकी यखनी है जो बच गई है, वो मैं राइस में अभी डालूँगी। 3 अदद मैंने ये स्लाइस टमाटर कर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और थोड़ा सा ये वो है पुदीना और ये हरा धनिया, और 4 ग्रीन चिली हैं, हरी मिर्चें, और ये 2 टीस्पून जो है फ्रेशली अदरक लहसुन कुटा हुआ है। और ये मैंने अनियन को अभी मैंने फ्राई कर लिया था, टाइम का मैंने कहा वेस्ट ना हो, और लाइट गई हुई थी तो ये मैंने अभी फ्रेशली मैंने बॉईल किया है, फ्राई किए हैं। और ये राइस हैं, ये मेरे पास, ये भी मेरे पास 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव। तो दोनों का ना मैंने ना बराबर रेशो लिया है। तो चावल जो है अच्छे वाले पुलाव के लिए लें ताकि अच्छे से बन जाएं। स्पाइसेस क्या होंगे वो मैं आपको साथ साथ अभी बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अनियन तो मैंने ना गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिए थे, और ये वही 1 कप ऑयल है जिसके अंदर जो मैंने ना अनियन को मैंने फ्राई किया था। अब इसी ऑयल के अंदर मैंने ये जिंजर गार्लिक डाल दूँगी, फ्रेशली कुटा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट नहीं थी ना, तो मैंने इसलिए चना बीफ को बॉईल कर लिया था, क्योंकि बिल्कुल सिंपल ही बॉईल करना था। बॉईल तो हर किसी को करना आता है, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो ये मैंने ना अभी ये किया है, और ये अदरक लहसुन डाला है, और इसके साथ ही जो है ना मैं बीफ को ना बॉईल करूँगी, ताकि बीफ जो है वो बहुत अच्छे से जो है ना मज़े का हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन कलर भी इसके ऊपर आ जाए। सिर्फ मैं इसको 2-4 मिनट करके जी बस देखें, मैंने इसके साथ ये इसके ऊपर मीट के ऊपर देख रहे हैं अच्छा हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया, और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। और इसको आप जब अदरक लहसुन में मस्ट आप कीजिएगा बीफ को ना हल्का सा रोस्ट ना, इसको फ्राई कीजिएगा ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाए। अब ये टमाटर डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर। और मैं इसके अंदर स्पाइसेस में देखिए ये बहुत झटपट, मैंने आपको शुरू में कहा था ना बहुत झटपट ये बनने वाला है। तो ये इसलिए झटपट बनने वाला है कि किसी भी ब्रांड का आप ना बिरयानी मसाला ले लीजिएगा, और इससे पुलाव इतना टेस्टी बनेगा कि आपका मेहमान या आपके घर वाले जब भी खाएंगे आपकी तारीफ़ किए बगैर वो रहेंगे नहीं। तो ये 1 पैकेट मैंने डाल लिया है। इसमें 3 पाव चावल और 3 पाव जो है गोश्त का रेशो होता है, तो वो इस हिसाब से मैंने ना फिर कोई चीज़ भी नहीं डाली है इसके अंदर। और ये मैंने आपके सामने सिर्फ 1 पैकेट ये डाल दिया, और कोई स्पाइसेस, कोई गरम मसाला कुछ आपने नहीं डालना, सिर्फ इसी में डाल के आपने इसको हल्के से भून लेना है। जी व्यूअर्स, अब मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया है टमाटर और मसाले के साथ, बिरयानी मसाले के साथ। तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें आके अनियन डाल दूँगी, और थोड़े से मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी, और धनिया पुदीना, और ये 4 हरी मिर्चें मैंने सिर्फ डाली हैं साबुत। अगर आपको पसंद है पेस्ट तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने हल्के मसाले डाले हैं। अगर आपको तेज़ मसाले पसंद है तो आप इसके अंदर ना 1/2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर का फ्रेशली कुटी भी डाल दें, तो और भी स्पाइसी और मज़ेदार ये बन जाता है पुलाव। ठीक है, भुना हुआ तो ये हो गया है, और अब मैं ये यखनी इसके अंदर डाल दूँगी, ये वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल का कोई दाना ज़ाया ना जाए, अपनी तरफ से कोशिश तो करती हूँ मैं, आप भी कोशिश किया करें कि रिस्क को ज़ाया ना होने दें। ठीक हो गया। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी किया करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं बार बार आपको कहती हूँ प्लीज़, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप मेरी वीडियो को वॉच पूरा किया करें, और ज़रा सा देख के कमेंट करके आप चले जाते हैं तो प्लीज़ हम लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को वॉच नहीं किया, और फिर लिख देते हैं कि फुल वॉच।
वेरी सैड, इस बात से बड़ा दुख होता है। तो प्लीज़ आप ना पूरा ना वॉच कर लिया करें। तो ये देखें, अब मैंने इसके अंदर यखनी डाली और पानी डाल दिया है, ठीक हो गया। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी, इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर मैं इसको दम लगाऊंगी और ना दम लगा के 10 मिनट बाद फिर मैं आपसे ना बस देखें चावल राइस का पानी जो है वो तकरीबन सूख गया है। और अब मैं इस स्टेज पे आके ना इसको दम लगा दूंगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर दम लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर आपसे कहना दम खोल के जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने ना दम को खोल लिया और ये आपको डिश आउट करके दिखा दिया है। ये मेरे स्टाइल में बीफ पुलाव बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और ये ईद स्पेशल का बीफ या पुलाव मैंने बनाया है। सिर्फ देखें, मैंने आपके सामने एक मसाला डाला है और इससे ये एकदम से रेडी हो गया। कोई मसाले एक्स्ट्रा नहीं है कि जिसमें झंझट में आप पड़ जाएं। तो आप किसी भी ब्रांड का अच्छा बिरयानी मसाला लेके वो डाल लें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।